हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ड्रामा वर्ल्ड। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ट्रू ब्यूटी का 6th एपिसोड। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। एपिसोड 6 की शुरुआत में जो क्योंग सुओ को गले लगा लेती है और सुओ जो क्योंग के बाहों में जोर से रोने लगता है। उसके बाद दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं और एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें भी कर लेते हैं। दोनों फिर वहाँ से बस स्टैंड पर जाते हैं और जो क्योंग सुओ से कहती है कि कभी कभी रोना अच्छा होता है। पर सुओ के मन में सोजुन की कही हुई बातें होती है कि क्या होगा अगर जोक्योंग को पता चलेगा कि सुओ की वजह से उनकी फ्रेंड की जान चली गई है। सुओ घर जा रहा होता है, तभी उसके पापा आते हैं और कहते हैं कि वो कल पेरेंट्स कॉन्फ्रेंस पर आएंगे। तब सुओ अपने पापा के बात को इग्नोर कर घर जाता है और ये भी कहता है कि वो मीटिंग पर ना आए। दूसरी ओर सोजुन को अपनी बहन से पता चलता है कि जोक्योंग ने उसे बुलिंग से बचाया है और बहुत सारे मदद भी की है। सोजुन कहता है कि उसने बुल्ली होने की बात पहले क्यों नहीं बताई। तब उसकी बहन कहती है कि उसे अपने आप को सबके सामने एम्ब्रेस नहीं करना। अगले दिन स्कूल में जोक्योंग सुओ को इग्नोर करती है, पर वो सोजुन से टकराती है। सोजुन जोक्योंग से अपनी बहन की मदद करने के लिए शुक्रिया कहना चाहता था, पर उसे मौका नहीं मिलता है। स्कूल में क्लास में टेस्ट के रिपोर्ट कार्ड आते हैं जिसमें जोक्योंग को बहुत ही कम मार्क मिलती है। वहीं सोजिन क्लास में सेकंड तो आती है पर कुछ नहीं होती। जोक्योंग टेंशन में होती है कि अब वो अपने माँ को रिपोर्ट कार्ड कैसे दिखाएगी, पर तभी उसे अपने माँ से मैसेज आता है कि वो पेरेंट कॉन्फ्रेंस के लिए स्कूल में है। जोक्योंग की माँ को जोक्योंग का रिपोर्ट कार्ड देखकर गुस्सा आता है, पर मिस्टर हान एक अच्छे टीचर के नाते जोक्योंग की माँ से जोक्योंग की साइड से बात करते हैं। तभी जोक्योंग की माँ मिस्टर हान को अपने आईब्रोज की वजह से होने वाले अनकंफर्टेबल के बारे में नोटिस करती है और अपने पार्लर में आने के लिए रेकमेंड करती है। जोक्योंग की माँ जाने वाली होती है, तभी वहाँ पर सुओ के पापा आते हैं। जोक्योंग की माँ सुओ के पापा के फैन होते हैं, इसलिए वो जोक्योंग के रिपोर्ट कार्ड में ही ऑटोग्राफ ले लेते हैं। अपनी माँ का बिहेवियर देखकर जोक्योंग को एम्ब्रेसमेंट होती है। पूरे क्लास में ये बात फैल जाती है कि सुओ के पापा मूवी एंटरटेनमेंट के सीईओ ही जू हुन है। तब सुओ वहाँ से गुस्से से चला जाता है। जोक्योंग नोटिस करती है कि सुओ और उसके पापा के बीच का रिलेशनशिप ठीक नहीं है। सुओ के पापा कैंपस से जा रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र सोजुन पर पड़ती है। वो सोजुन को देखकर मुस्कुराते हैं, पर सोजुन को अपना पास्ट याद आता है, जहाँ सोजुन सुओ के पापा से पूछ रहा होता है उसने क्यों रूमर्स की वजह से सेयुन को कंपनी से निकाल दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि जोंग सेयुन सुओ के पापा के कंपनी के अंडर सिंगर था, पर जब उसे बुलिस के नाम पर एक्यूज किया गया, तब सुओ के पापा ने अपने रेपुटेशन के लिए उसे कंपनी से निकाल दिया। घर पर जोक्योंग की माँ बहुत खुश होती है कि उसे अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिला, पर जोक्योंग के पापा को जेलसी होती है। जोक्योंग की माँ जोक्योंग का मेकअप फेंकने वाली होती है, तभी जोक्योंग आकर उसे रोक देती है। दूसरी तरफ हम सुजिन को देखते हैं जो अपना हाथ धो रही होती है। सुजिन के पापा ने सुजिन सेकंड आने के कारण उसे थप्पड़ मारा होता है। सुजिन इसके कारण बहुत ही परेशान होती है। अगले दिन फिर हमें जोक्योंग को सुओ को इग्नोर करते हुए दिखाते हैं। तब उसे गोवुन से मैसेज आता है। गोवुन जोक्योंग को उसकी मदद करने के लिए ट्रीट देती है। जोक्योंग गोवुन की बातें सुनती है, जहां वो कहती है कि वो अपने सराउंडिंग के लोगों को इग्नोर करेगी और अपनी शक्ल के साथ जिएगी। जोक्योंग उसकी ये विल पावर देखकर खुद को लूजर समझने लगती है। गोवुन जोक्योंग से मेकअप सीखने के लिए पूछती है, जिसे वो मान जाती है। सोजुन घर पर शावर के बाद डांस करते हुए गाना गा रहा होता है, तभी उसकी नजर घर में रहने वाले जोक्योंग पर पड़ती है। जोक्योंग उसे शर्टलेस देखकर चौंक जाती है। वही सोजुन शर्म से खुद को कोसता है। जब जोक्योंग जा रही होती है, तब सोजुन मौका देकर जोक्योंग के पीछे जाता है और अपने बहन की मदद करने के लिए थैंक यू करता है। सोजुन का ये सॉफ्ट बिहेवियर जोक्योंग को चौंका देता है। जोक्योंग तब सोजुन से सॉरी कहकर कहती है कि उसने उसका टाइगर वाला अंडरवेयर देख लिया है। सोजुन का मजाक उड़ाकर जोक्योंग वहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर सुओ प्रिंस कॉमिक्स पर आता है, तभी वहाँ जोक्योंग को ढूंढते हुए उसकी माँ भी आती है, पर जोक्योंग वहाँ नहीं होती है। जोक्योंग की माँ सुओ को अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के बेटे के नाते पहचान लेती है। जब जोक्योंग आती है, तब वो अपने घर में सुओ को पाती है। सुओ का आना जोक्योंग के पापा और भाई को उतना अच्छा नहीं लगता। जोक्योंग का भाई सुओ से पूछता है कि तुम वही हो ना जिसे मेरे बहन का मेकअप का सीक्रेट पता है।
सुओ हाँ कहता है। तब उसका भाई उसे वार्न करता है कि वो उसकी बहन के दिल ना दुखाए। ऐसे बातें करते हुए जुक्योंग के भाई को सुओ अच्छा लगने लगता है। सुओ का जुक्योंग की फैमिली के साथ डिनर कुछ वेird तरीके से खत्म होता है, जिसे देखकर जुक्योंग को मन करता है कि वो गायब हो जाए। जुक्योंग सुओ को बाहर छोड़ती है और ज्यादा कुछ न बोलते हुए वापस चली जाती है। अगले दिन जुक्योंग अपने बहन के साथ हॉट स्पा पर जाती है, पर वहाँ वो सोजुन को अपने एक दोस्त के साथ देखती है। जुक्योंग किसी भी तरह से सोजुन से बचकर अपने बहन के साथ वहाँ से भाग जाती है। जुक्योंग फिर बर्गर लेने के लिए जा रही होती है और सुओ उसे देख लेता है। वहाँ जुक्योंग की मुलाकात अपनी बुल्ली से होती है। जुक्योंग उनसे बचकर भाग जाती है, पर उसे याद आता है कि उसका पर्स और स्कूल आईडी वहाँ गिर गया है। सीमी जुक्योंग का पर्स उठाती है, पर सुओ आकर उससे वो खींच लेता है और जुक्योंग को दे देता है। जुक्योंग सुओ के सामने रोती है। सुओ उसे गले लगा लेता है। वो जुक्योंग को सोजुन के नजर से भगा लेता है और अपना कैप जुक्योंग को पहना कर कहता है कि वो किसी के नजर में ना आते हुए संभाल कर जाए। यहाँ हमें तभी पता चलता है कि सोजुन को जुक्योंग के बुल्ली से दुश्मनी है। अगले दिन जुक्योंग सोजुन के टाइगर वाले अंडरवेयर के लिए टीज करती है, पर सोजुन उसे देकर खो जाता है। दूसरी ओर जुक्योंग की बुल्ली को लगता है कि सोजुन की गर्लफ्रेंड लिम जुक्योंग है, पर उन्हें ये नहीं पता चलता है कि ये वही जुक्योंग है जिन्हें उन्होंने बुल्ली किया था। स्कूल में सुओ तबीयत ठीक न होने के कारण स्कूल में एब्सेंट होता है, जिससे जुक्योंग को परेशान होती है। जुक्योंग सुओ को टेक्स्ट करती है, पर गलती से अपनी एक फनी पिक सेंड कर देती है, जिसे देखकर सुओ मुस्कुराता है। दूसरी ओर सोजुन को पता चलता है कि उसके पीछे से सुओ ने उसकी मां के ट्रांसप्लांटेशन के लिए मदद की थी, इसलिए वो सुओ से मिलने जाता है। जुक्योंग अपने दोस्तों से मिलने जा रही होती है, पर सोजुन का एनिमी जो जुक्योंग का बुल्ली भी होता है उसे अपने गैंग के साथ घेर लेता है। सोजुन सुओ से पूछता है कि उसने उसकी मदद क्यों की, जिसके लिए सुओ कहता है कि वो उसका तब दोस्त था, इसलिए उसने मदद की। तभी सोजुन को जुक्योंग का फोन कॉल आता है। सोजुन का एनिमी सोजुन से कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ है, तब वो तुरंत ही उसके सामने आ जाए। ये बात सुओ भी सुन लेता है और वो दोनों साथ में जुक्योंग को बचाने के लिए जाते हैं। वही जुक्योंग चुपके से अपने दोस्तों को वीडियो कॉल कर उसे बचाने के लिए हिंट देती है। सुओ पहले जुक्योंग को ढूंढता है और उसे बचाने के लिए उन्हें मारने लगता है। सोजुन भी आकर फाइट शुरू कर देता है। जुक्योंग के दोस्त सुजिन, सुआ और टेवुन आकर उनका साथ देते हैं। सब लोग मिलकर बुलिस को मारते हैं, पर जुक्योंग नोटिस करती है कि सुओ रुक ही नहीं रहा है और मारते ही जा रहा है। सुओ मार रहा होता है, सोजुन और जुक्योंग उसे देखते ही रह जाते हैं। यहीं पर हमारा 6th एपिसोड खत्म होता है। हम अगले एपिसोड लेकर बहुत ही जल्द वापस आएंगे। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।